राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई उनकी अहितु की कृपा। संत का एक लक्षण है परम शांत होना। वैष्णव जन परम शांत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये उनका स्वभाव है, ये उनका आभूषण है। शांत हुए बिना अर्थात अपने इंद्रियों के वृत्तियों को संपूर्ण रूप से भगवत पाद पद्म में लगाए बिना कोई भी शांत नहीं हो सकता है। चाहे वो कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े ध्यानी हो, कितने बड़े वैरागी हो, चाहे कितने बड़े वो सन्यासी हो, यदि इंद्रियों के वृत्तियों का शांत, इंद्रियों के वृत्तियों का गमन, इंद्रियों के वृत्तियों का लक्ष्य केवल भगवत पाद पद्म जहां पर है वहीं पर शांत है, वहीं पर शांति है, वहीं पर परम शांति है। इसलिए वैष्णव जन, शुद्ध वैष्णव जन अपने संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा करते हैं, भगवत प्रीति विधान करते हैं। इसलिए ये संसार में केवल और केवल शुद्ध भक्त जन, शुद्ध वैष्णव जन ही परम शांत है। इसलिए शुद्ध वैष्णवों को छोड़ करके जो लोग अपने आप को शांत कहने का दिखावा करते हैं, दंभ भरते हैं, वो केवल दिखावा मात्र है। वे शांत नहीं है, वे उनका अभिनय मात्र है। देखा जाता है कलियुग में ऐसे गुरु नामधारी अनेक व्यक्ति हुए हैं जो भगवान के भजन का, भगवान के सेवा का उपदेश तो नहीं देते, स्वयं के सेवा का उपदेश देते हैं। क्या
वे लोग कितना भी दिखावा क्यों ना करे, वे कभी शांत हो सकते हैं? इसीलिए कहते हैं भगवान के भक्ति के बिना, भगवत भक्ति से रहित हृदय हमेशा अशांत रहता है, हमेशा उद्विग्न रहता है, हमेशा शोकाकुल रहता है, हमेशा भोगातुर रहता है। इसलिए जिसके हृदय में शोक है, दुख है, भय है, भोग के प्रति आसक्ति है, इंद्रियों के प्रति आसक्ति है, इंद्रियों के विषयों को भोग करने का जिसका विशेष आग्रह है, वे कभी भी भक्त नहीं हो सकते हैं। वे सब अभक्त हैं। और ऐसे अभक्त जन कितना भी दिखावा क्यों ना करे कि हम शांत चित्त है, कैसे शांत हो सकते हैं? कभी नहीं। देखिए, ये जो अहंकार है, ये जो मद है, ये कहां से शुरू होता है? महत्तत्व से। महत्तत्व से अहंकार पैदा होता है। और जो जीव बद्धावस्था में रहता, बद्ध जीव के हृदय में वे अहंकार इतना अधिक प्रबल होता है कि वो जो भी करता है अपना ही परिचय देता है कि हमने किया, मैंने किया। यही तो अहंकार का मूल स्रोत है। इसलिए इस प्रकार के जो बद्ध जीव है, जो अभक्त है, उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से ये अहंकार रहता है। और भैया, जहां पर जितना अधिक अभिमान हो रहता है, जितना अधिक अहंकार रहता है, वहां उस अप्राकृत दर्शन से वो लोग इतना ही दूर रहते हैं। भगवत दर्शन से, भगवान के भक्तों के दर्शन से वे विमुख रहते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा से विमुख है, भगवत कथा से विमुख है, भगवत कीर्तन से विमुख है, उसका चित्तवृत्ति कहाँ जाएगा? रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित होगा। क्योंकि ये इंद्रियों का एक स्वभाव है। ये लोग चुपचाप बैठे नहीं रहते, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यदि इन इंद्रियों को आप भगवत सेवा में नहीं लगाते हो तो ये इंद्रियां इस प्रकृति के रस को लेने में लग जाएगा। इसीलिए भक्त जनों का यह स्वभाव होता है कि विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि वे लोग एक निमिष काल के लिए भी, एक मिनट के लिए भी भगवत सेवा से, भगवत स्मरण से विस्मुत नहीं होते हैं। स्मर्तव्य सततम विष्णु, वे नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान का सेवा में लगे नियोजित रहते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बोलते ना। जिस क्षण अपने बुद्धि को, अपने चित्त वृत्ति को एक क्षण के लिए भी श्री गुरुपाद पद्म की सुकुमल चरणों की चिंतन से विमुख करते हैं, उसी समय संसार के हवा लग जाता है, भोग प्रवृत्ति आ जाती है। और जिन गुरुपाद पद्म जीव को 24 घंटा में से 24 घंटा केवल भगवत सेवा में लगा के रखने का प्रयास करते हैं, बोलते उन गुरुपाद पद्म के आदेश को तिरस्कार करके किस प्रकार से व्यक्ति
अपने अहंकार को छोड़ सकता है। इसलिए शिष्य का कर्तव्य होता है गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करी मने आशा। वास्तव में जो शुद्ध वैष्णव गुरु होते हैं वे केवल और केवल अपने अनुगत जनों को भगवान के सेवा में नियोजित करते हैं। ऐसा फलस्वरूप क्या, उसके मन के वृत्ति, उसके चित्त के वृत्ति, उसके इंद्रियों के वृत्ति संसार के ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति आकर्षित नहीं होकर के भगवान के प्रति आकर्षित होता है। और जिसके इन स्रोत, इन वृत्तियों का स्रोत भगवान की ओर आकर्षित हो गया, भगवान की ओर मोड़ गया, उसके जीवन में परम शांति आता है। वास्तव में वही शांत है। क्या होता है, यदि भगवान के सेवा से विमुख हो जाते हैं तो ये प्रकृति योग महामाया उस जीव को अपनी प्रभाव में ले लेती है। और महामाया का प्रभाव ये है कि उस जीव का अहंकार जितना अधिक प्रस्फुटित होता है, बोलते त्रिताप में वो उतना अधिक दग्धीभूत होता है। त्रिताप के ज्वाला में वो उतना अधिक प्रताड़ित होता है, अशांत रहता है। भाई त्रिताप जर्जरित जीव किस प्रकार से शांत हो सकता है? हमेशा अशांत रहता है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी दिखावा करे कि हम शांत है, परम शांत है, नहीं, असंभव है। कैसे शांत हो सकता है? इसीलिए क्या बताया चैतन्य चरितामृत में, इस विषय में बताया है। क्या बताया? देखो, हमारे आत्मा का जो अनुपात है, आत्मा का जो सूक्ष्मता है, उसको क्या बताया शास्त्र में? एक केस, एक बाल को आप लो और उसको 100 टुकड़ा करो। उन 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा को लेकर के फिर उसको 100 टुकड़ा करो। उन 100 टुकड़ा में से जो एक टुकड़ा बचता है छोटा, अति सूक्ष्म, बोलते उसके बराबर जीव का ये सूक्ष्म स्वरूप होता है। अर्थात जीव का स्वरूप इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है। और ऐसे जीव कितना है, गिन सकते हो? असंख्य जीव है। और असंख्य जीव भी बोलते 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो चलने वाला और एक स्थिर रहने वाला। चलने वाला को क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं ना। और दूसरा स्थावर, स्थावर जंगम कहते हैं ना। जो चलने वाला जीव है वे जंगम है, और जो नहीं चलने वाला है वे स्थावर है। तो इनमें से जो चलने वाला जीव है, जो जंगम है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? स्थलचर, जलचर और नभचर। यही तो है ना, जलचर, स्थलचर और नभचर। तो इन 3 प्रकार के स्थावर जोनियों में से बहुत ही थोड़े जीव ये मनुष्य जोनि की होते हैं। बहुत थोड़े, बहुत अल्प। बोलते मनुष्य जाति में भी क्या होता है? कोई म्लेच्छ होता है,
हैं? कोई सवर होता है, कोई बौद्ध होता है, कोई पुलिंद होता है। बल्कि मनुष्यों में अभी इन लोगों का संख्या अधिक है। अभी देखो संसार में कितना देश है? 108 देश है शायद, ना 109 देश है। उसमें से जो है 68 देश तो म्लेच्छों का हो गया है। 68 देश म्लेच्छों का हो गया है। बोलते उनमें से भी वेद को मानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। वेद की शिक्षा का आचरण करने वाला, वेद विहित नियम के अनुसार चलने वाला भी बहुत ही कम है। और जो लोग वेद को मानने वाले भी है, वैदिक बोलते हैं इनको, ऐसे वैदिक लोग भी में भी आधे लोग तो वेद मानते हैं बोल करके विचार करते हैं, लेकिन वेद नहीं मानते हैं। अपने आप को वैदिक के रूप में, अपने आप को ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन ब्राह्मण का उनमें कोई लक्षण नहीं है, कोई गुण नहीं है। दिखावा करते हैं कि हम वैदिक, हम ब्राह्मण है। तो बोलते इन वैदिक मनुष्यों में भी आधे व्यक्ति वेद के विधान को मान करके चलते हैं। इनमें भी वेद के विधान को मानने वाले में भी बोलते हैं जो कर्मनिष्ठ पुरुष है वो बहुत ही अल्प है। क्योंकि वेद कर्मनिष्ठता का शिक्षा देता है, वर्ण निष्ठता का शिक्षा देता है, आश्रम निष्ठता का शिक्षा देता है, मनुष्योचित आचरण का शिक्षा देता है। कौन मानता है? बहुत ही अल्प पुरुष बोलते वेद के उस कर्मनिष्ठता को मानते हैं। बोलते ऐसे करोड़ों कर्मनिष्ठों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी कौन? बोलते हैं जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्मज्ञ है, वे करोड़ों कर्मनिष्ठों में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। और बोलते ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में से भी बोलते एक मुक्त पुरुष बड़े ही विरल होता है। बहुत ही विरल होते हैं। इसलिए कहते हैं देखो कर्मनिष्ठ हो गया, पहले तो मनुष्य, पहले तो स्थावर जंगम हो गया, उनमें से भी मनुष्य हो गए, उनमें से भी वेद को मानने वाले बहुत कम हो गए, उनमें से भी कर्मनिष्ठ हो गए, उनमें से भी ज्ञानी अति विरल है, उन ज्ञानियों में से भी मुक्त पुरुष बड़े ही विरल है। और ऐसे करोड़ों मुक्तों में से एक कृष्ण भक्त का होना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ है। और बोलते हैं ये संसार में कृष्ण भक्त के अलावा चाहे वो भोगकामी हो, चाहे वो मुक्तिकामी हो, चाहे वो सिद्धिकामी हो, वे सभी के सभी अशांत है। इनमें से कोई भी शांत नहीं है। कोई सोचता है अरे मैं तो अरबपति हूं इसलिए मैं शांत हूं। नहीं, पूछ के जाके देखो क्या हालत होगा उसका। कोई सोचता है तो मैं तो संसार के बंधनों से मुक्त हूं, पूछ के देखो कैसे मुक्तता है उसमें। कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त किया है, वो भी बोले कि मैं शांत हूं, असंभव है। ये केवल दिखावा मात्र है, ये केवल अभिमान मात्र है। कृष्ण भक्त के अलावा कोई भी शांत नहीं है, सभी कामनाओं से ग्रसित है।
इसलिए क्या कहते हैं, कृष्ण भक्त ही एकमात्र परम शांत होता है। क्यों? क्योंकि वे निष्काम होता है। कृष्ण भक्त के हृदय में एक ही कामना रहता है, वो है कृष्ण सेवा का, कृष्ण प्रसन्नता का, कृष्ण भजन का। इसलिए वे परम शांत है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। क्यों भैया? क्योंकि वे निष्काम होता है। जहां निष्कामता है वहां परम शांत है। देखो, संसार के व्यक्ति संसार के वस्तुओं का, भोग विलास के वस्तुओं का, भोग विलास परायण व्यक्तियों का, भोग विलास में मत्त परिवारीजनों का संस्पर्श में आकर के उनको ही अपना सर्वस्व मान करके रहता है। इसलिए कितना उद्विग्न रहता है वो, कितना अशांत रहता है। रात भर भी नहीं सोता, यही चिंता करते रहते, मुझे सुबह सुबह वो काम करना है, वहां जाना है, वहां करना है, हैं? लेकिन जो कृष्ण भक्त है, केवल गृह त्यागी ही कृष्ण भक्त है, केवल सन्यासी ही कृष्ण भक्त है, ऐसी बात नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मनादि आवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। सभी प्रकार के अन्याभिलाष को त्याग करके भुक्ति की, मुक्ति की, सिद्धि की, ये भी अनाभिलाष है। ऐसे कि मोक्ष प्राप्त करना की आशा भी अन्याभिलाष है। अरे भैया, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो लोग इतना दान पुण्य साधन भजन है, इतना ज्ञान वेदांत वेद वेदांत का आचरण करते हैं। आप कहे तो वे मुक्ति भी अशांति प्राप्त करता है, कराता है। हाँ, वे मुक्तिकामी व्यक्ति भी अशांत है। निष्कामता केवल कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा में ही है। निष्कामता केवल श्री गुरु वैष्णवों के प्रीति वांछा में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। देखो, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि भगवान का स्वरूप, जीव का स्वरूप और माया का स्वरूप, बोलते इन तीनों में आपस में क्या संबंध है। जब तक इसको हम लोग नहीं जानते हैं तब तक भगवत सेवा नहीं कर सकते हैं, तब तक हम निष्कामता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का जो एक विधि बताया है वो क्या है, बोलते इन तीन प्रकार के स्वरूप को जान करके, भगवत स्वरूप, जीव का स्वरूप और माया का स्वरूप, बोलते इन तीनों के परस्पर संबंध को जान करके भगवान का सेवा करते करते, भगवत भक्ति करते करते, बोलते कृष्ण प्रेम प्राप्ति होता है। ये शास्त्र का विधि है, शास्त्र का ये सार शिक्षा है। इसलिए मठंती बसंती छात्रा, मठ मंदिर में वे छात्र ही निवास करते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित तो होते हैं। और वे ज्ञान कौन प्रदान करता है, बोलते शुद्ध वैष्णव भगवत भक्त गुरुदेव, वही प्रदान करते हैं।
उनके शरण में, उनके अनुगत्य में जाने मात्र से ही बोलते हैं ये संबंध ज्ञान प्राप्त होता है। संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान हो दूर। ये जो अहंकार, ये जो मद है, अभिमान है, ये वो संबंध के द्वारा ही जाएगा। अर्थात अपना स्वरूप को जान करके। क्या स्वरूप? तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बलिहा जानो हो मोरे। कि हे प्रभु, आप ही मेरे पालक है, आप ही मेरे जनक जननी है, आप ही मेरे प्रभु है, त्राता है, और मैं आपका सेवक हूं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने तो ऐसे शब्द व्यवहार किया, अगर किसी को बोल दोगे तो गाली देगा, हैं? अगर किसी को बोल दो हे कुकुर, जूता मारने के लिए आएगा। लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी वे अपने परिचय उस ठाकुर के कुकुर के रूप में देते हैं। ये है संबंध। ये संबंध रहेगा, ये संबंध जागृत होगा तो फिर वहां अभिमान आ सकता है। किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं आ सकता है। हम लोग अपने बुद्धि से, अपने पांडित्यता से, अपने अभिमान से, विद्या के अभिमान से वेद की शिक्षा को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रकार का शिक्षा केवल अभिमान, केवल अहंकार ही प्रसूत करता है। और जो व्यक्ति इस जगत के, इस प्राकृत ज्ञान में, इस भौतिक ज्ञान में अपने आप को झोंक देता है, या जगत के इस प्राकृत ज्ञान जिसमें जितना अधिक प्रबल होता है, ऐसे व्यक्ति हरि गुरु वैष्णव की सेवा से बहुत दूर रहते हैं। नहीं करेंगे, सेवा की शिक्षा तो जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, आचरण भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे व्यक्ति सोचते अरे मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। काहे को विद्वान हैं? विद दातु भजते इति। इस संसार में जानने वाला, वित मतलब जानना, जानने मतलब जानने का एकमात्र वस्तु है, वो क्या है? भगवान। भगवान को जानो। इसलिए ब्रह्मा जी ने ये वित धातु का आचरण करके, तपह शब्द के द्वारा वे अनंत काल तक तपस्या करके भगवान को जाना। इसलिए संसार के प्रत्येक मनुष्य इस वित धातु के द्वारा आकर्षित होकर के बोलते हैं वे आहरण करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, जानना चाहता है। किसको? भगवान को। और भगवान को जानने के लिए ही हमारा ये मनुष्य जीवन है। जो व्यक्ति ये संसार के इस प्राकृत ज्ञान को लेकर के, भौतिक ज्ञान को लेकर के अभिमान करता है, वो व्यक्ति भगवान को जानना तो दूर की बात है, बोलते भगवान के सेवा से कोसों दूर चला जाता है, क्योंकि उसमें सेवा की प्रवृत्ति आ ही नहीं सकती है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक एक स्वभाव होता है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चलायमान हो, स्थावर हो चाहे जंगम हो, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का एक एक स्वभाव होता है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? तरलता है। पत्थर का स्वभाव क्या है? कठिनता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? प्रबलता है, जलाना है, ज्वलनशील है। उसी प्रकार
बोलते जीव का स्वभाव क्या है? सेवा। सेवा ही उसका स्वभाव है। कैसा सेवा? बोलते भगवत सेवा। क्योंकि जब उसका स्वरूप ही दास है, दास का कर्तव्य क्या है? सेवा करना। किसका सेवा करना? स्वामी का सेवा करना, है ना। जीव होए कृष्णेर नित्य दास। ये भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। विदासता को भूल जाने के कारण यह अपना स्वभाव को भी भूल जाता है। वे जल को लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजर में रखो, तब जाकर के वो कठिन होता है ना। फ्रीजर में 1 मिनट अपने मुंहड़े को घुसा करके देखो कैसा लगेगा, हैं? रह सकते हो? 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब माइनस डिग्री में भी आप फ्रीजर में अपना मुंहड़े को घुसाओ दो, पता चलेगा कितना कष्ट होता है। वो जल को वहाँ 4-5 घंटा एकदम रख करके उसका स्वभाव को चेंज कर देते हैं। लेकिन स्वभाव चेंज करने से क्या होता है? थोड़ी देर बाद जैसे ही वहाँ से बाहर निकाल दोगे, वे अपने पुनः स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीव अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को भूल जाता है। क्या सोचता है? अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, गृहस्थ हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं ढिमुक हूँ, मैं अमुक का पति हूँ, मैं अमुक का पत्नी हूँ, मैं अमुक का माँ हूँ, मैं अमुक का दादा हूँ। अपना स्वरूप भूल जाता है। स्वरूप भूलने के कारण उसका स्वभाव भी बदल जाता है। स्वभाव बदलने के कारण, स्वरूप भूलने के कारण उस जीव को संसार में त्रिताप दग्धीभूत होना पड़ता है। कितना अशांत रहना पड़ता है। पूछ के देखो, संसार के कोई व्यक्ति शांत है, कोई सुखी है? किसी को भी पूछ के देखो जा, कोई भी नहीं है। क्योंकि वे अपना स्वरूप को भूल गया है, बदल दिया है, अपना स्वभाव को बदल दिया है। इसके कारण वो कष्ट पाता है, वे अशांत रहता है। इसलिए इस जगत के इस निमित्त मात्र, इन अस्थाई मात्र, इन नष्ट प्राय मात्र ज्ञान को लेकर के जो व्यक्ति अभिमान करता है, वो भगवान की सेवा से, भगवान की कथा से, भगवान की संबंध से कसो दूर चला जाता है। अब बोलते जितना दूर होते जाते हैं, बोलते उतना ही उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार अलग अलग जोनियों में, जोनियों के माताओं के गर्भ में प्रवेश करता है। कभी वे संसार से उद्धार नहीं प्राप्त कर पाता। और इसी प्रकार के व्यक्ति ही क्या करते हैं? हमेशा विष्णु और वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं। और जितना अधिक विष्णु वैष्णव के चरण में अपराध संचय होगा, उसका पतनोन्मुख उतना ही अधिक प्रबल होगा। मुंह से तो वेद को मानता हूं बोलते हैं, लेकिन वेद विरुद्ध कार्य करने में कहीं पश्चाताप भी नहीं करते हैं। हमेशा वेद विरुद्ध कार्य में, कर्तव्य वेद विरुद्ध आचरण में प्रमत्त रहते हैं। ऐसे लोग क्या सोचते हैं पता है? अरे यही तो इस संसार के जो भोग हमें मिला है, संसार के जो विलास हमें मिला है, बोलते इसी को ही, ये संसार के अति निकृष्ट रस को
भोग करके वे सोचता है यही अपराकृत रस है, यही वैकुंठ का रस है, यही स्वर्ग का रस है, ऐसा समझता है। अरे ये भोग विलास का रस ना केवल मनुष्य योनि में, जब तुम पहले पहले जन्म में कुकुर था, शुकर था, हैं, तब बहुत भोगा है, बहुत भोगा है। और अभी उसको तुम अपराकृत रस समझते हो, अभी उसको तुम वैकुंठ के रस समझते हो। देखो, इस प्रकार के लोग विष्णु और वैष्णव से उपेक्षित होकर के, भगवान के भक्तों से उपेक्षित होकर के वे क्या करते हैं, बार बार ये संसार चक्र में पड़े जाते हैं, फंसते जाते हैं। हमारे ऋषियों ने, वेदव्यास मुनि ने स्वयं ब्रह्मा जी को भगवान ने जो वेद प्रदान किया, वे वेद का मूल उद्देश्य क्या है, वे वेद हमको किस धर्म की शिक्षा देता है, बोलते उसको भूल जाता है। भूल जाने के कारण वो आचरण भी वैसे ही करता है, वेद विरुद्ध आचरण करता है, वैष्णवों का निंदा करता है, भगवान का निंदा करता है। ऐसा। और जो व्यक्ति वेद विधि को आचरण करके जीवन जापन कर रहा है, बोलते उसका विरोध करता है, उस प्रतिवाद करने को आगे आता है। इसीलिए कहते हैं, जब तक जीव के हृदय में कृष्ण विमुखता रहता है, भक्त विद्वेषता रहता है, वैष्णव विद्वेषता रहता है, तब तक वे जीव इतना अधिक अहंकार के चरम सीमा तक पहुंच जाता है, कपटता का आचरण करके अपने आप को इतना निकृष्ट कर देता है कि वे कभी भी सपने में भी शांत नहीं हो सकता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल पल वे अशांत में व्यतीत करता है। देखो ना, भागवत में हम लोग उस सन्यासी इतिदंडी भिक्षु की कथा को श्रवण करते हैं। इतिदंडी भिक्षु बोलते हैं क्या करते थे, अपनी त्रिदंडी विधि के अनुसार स्थित होकर के, भगवत परायण होकर के, भगवत चिंतन में नित्य निरंतर मग्न रहते थे। लेकिन इस संसार के जो अशांत अभक्त लोग हैं, अहंकारी मनुष्य है, उनको खूब सताते थे। कितना भी सताए, वे त्रिदंडी भिक्षु उन संसार के लोगों को सताए हुए क्रिया को हमेशा उपेक्षा कर देते थे। करने दो, करने दो। अर्थात देखो, प्रत्येक वैष्णव के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए श्रीमद् भागवत में वर्णित वे त्रिदंडी भिक्षु के इस आचरण को, इस चरित्र को आदर्श मानना चाहिए। आज कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल दे तो एक की जगह में 10 थप्पड़ लगा देगा। लेकिन त्रिदंडी भिक्षु देखो इतना सताते थे। क्या है, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया और वे संन्यास धर्म का आचरण करते हुए
जीव मात्र को शिक्षा प्रदान किया। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने जिस शिक्षा प्रदान किया, जिस पथ का आचरण किया, यदि वे पथ के पथिक हो सकते हैं तो ये जो अशांत चित्तता है, ये जो अशांति है, ये बड़े सहज रूप से दूरीभूत हो सकता है। लेकिन भैया, वे दुर्जन व्यक्ति, वे मूढ़ व्यक्ति, वे अहंकारी व्यक्ति, वे संसार के तुच्छ तुच्छ ज्ञान को लेकर के अभिमान करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? बोलते हैं वैष्णवों का, त्रिदंडी सन्यासियों का अनेक प्रकार से अपमान करते हैं, उनको सताते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनका हंसी उड़ाते हैं। कभी कभी तो हमने देखा है उन पर थूक भी देते हैं, मुद भी देते हैं। ऐसे लोग हैं, पेशाब कर देते हैं उनके ऊपर, पीटते रहते हैं। परंतु संत लोग चुपचाप उनके उस प्रकार से व्यवहार से कभी भी क्षुब्ध नहीं होते, क्रुद्ध नहीं होते हैं। यही सोचते हैं कि शायद मेरे पहले जन्म का ऐसा कुछ कर्म रहा होगा जिसके फलस्वरूप आज ये लोग मुझे ऐसे सता रहे हैं। कि भगवान के इच्छा से ही लोगों के द्वारा ये तिरस्कार मुझे प्राप्त हो रहा है। तुम्हार इच्छा या तुम्हार संसारे करीब सेवन नहीं वह फले रह भागी, तब इच्छा जाहे करीब यतन है पदे अनुरागी। शायद मेरे प्रभु का ऐसा ही इच्छा है कि मेरे जो प्रारब्ध है इन लोगों के द्वारा काट रहे हैं, कटा रहे हैं, ऐसा सोच करके वे शांत रहते हैं, शांत चित्त से हरि चिंतन करते हैं, हरि स्मरण करते हैं। प्रहलाद महाराज ने कभी विरोध किया कि मेरे पिताश्री मुझे इतना कष्ट देकर क्यों मारना चाहते हैं? कोई पूछा तक भी नहीं। विरोध करना तो दूर की बात है, पूछा तक नहीं। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कितनी प्रकार से, कितनी तरह से अत्यधिक कष्टप्रद दंड देकर के उनको मारना चाहा, लेकिन प्रहलाद महाराज का प्रतिकार नहीं किया। हमेशा एकदम प्रसन्न चित्त से, शांत चित्त से हरि चिंतन कर, हरि स्मरण कर रहे, हरि भजन में तत्पर है। लेकिन ऐसे भक्त भैया ये संसार में बड़ा ही विरल है, बड़े ही विरल है ऐसा भक्त मिलना। बड़े ही प्राचीन काल की घटना है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था, खेतीबाड़ी करता था, व्यापार भी करता था। ऐसे करके उसने बहुत से धन इकट्ठा कर लिया था। धन इकट्ठा करने से क्या होगा? बड़ा ही लोभी था, बड़ा ही कृपण था। धर्म कर्म में उसका किसी प्रकार का कोई रुचि नहीं था, वरम कोई धर्म की बात करें, कोई दान पुण्य की बात करें तो वे चिढ़ जाता था। इसी कारण उसके घर वाले भी, उसके बेटे बहुएं भी, उसके भाई बंधु नौकर चाकर सभी उससे अप्रसन्न थे। कोई उसके प्रति खुश नहीं था। समय तो हमेशा एक नहीं रहता, समय पलटा। ग्रामवासी उसके विरुद्ध हो गए, देवता लोग भी क्रुद्ध हो गए। उसने बड़े परिश्रम करके, कंजूसी करके ढेर सारे जो धन इकट्ठा किया था, पहले समय के फेर से उसके सामने ही सब नष्ट हो गया, सब भ्रष्ट हो गया। कुछ धन तो आग लग करके जल गया, कुछ तो चोरी हो गया। इस प्रकार उसके सारी के सारी संपत्ति चला गया। अब भैया पैसे चला गया, संपत्ति चला गया, धन चला गया, तो उसके घर वाले और प्यार करेंगे? सब तिरस्कार करने लगे। जब अपने ही घर वालों से, अपनी ही पत्नी पुत्रों से, बहुओं से उसको तिरस्कार मिला, तब उसको बड़े ग्लानि हुई। संसार के जो नग्न मूर्ति है उसको बिल्कुल सामने ही दिखाई दिया।
संसार का, संसारी जनों का, अपने परिवारी जनों का इस प्रकार के स्वरूप को देख करके उसके मन में भैया बड़ा वैराग्य आया। इसलिए कहते ना कि अपने परिवारी जन, कुटुंबी जन ही सबसे बड़ा दस्यु होते हैं। जब तक उसके पास सब कुछ था तो उसे लूटते थे, अब वो कंगाल हो गया तो उसको तिरस्कार करने लग गए। अपने परिवार का ऐसी अवस्था को देख करके भैया उसके मन में बड़े ही वैराग्य हो गया, संसार के प्रति उसका दुख बुद्धि हुआ, उत्कट वैराग्य हो गया। घर से निकल पड़ा और त्रिदंड लेकर के, कमंडलू लेकर के वे सन्यास का मार्ग पकड़ा। सन्यास का जो संस्कार है उसने सब कुछ स्वयं ही किया, लेकिन उसमें किसी प्रकार के कोई कृत्रिमता नहीं था, कोई दिखावापन नहीं था, कोई अभिमान नहीं था। उसका अभिमान चूर चूर हो चुका था, उसका अहंकार मिट चुका था, उसका स्वरूप भी जागृत हो चुका था। सरल हृदय था, कपट नहीं था। और वास्तव में वे ब्राह्मण सच्चा शांति प्राप्त करना चाहता था, शांत होना चाहता था, इसलिए सन्यास लिया। और सन्यास के कारण वास्तव में जो वास्तविक वैराग्य है, जो सच्चे वैराग्य है, उसमें प्रतीत होने लगा, उसका प्रतीक था वो। इसलिए भैया ये संसार के इस प्रकार के सच्ची रूप को जाने बिना, संसार के लोगों के इस प्रकार के रूप को जाने बिना, संसार के लोगों के संबंध को दुख रूप जाने बिना, कष्ट रूप जाने बिना, संसारिक व्यक्ति वस्तुओं को अपना बंधन का कारण जाने बिना वैराग्य नहीं होता। पद, पदवी, प्रतिष्ठा के लालसा में जर्जरित होकर के जब तक रहोगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। और बोलते जब तक इस प्रकार का वैराग्य नहीं होता, किसी को जोर करके सन्यास नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति जोर करके सन्यास लेने का प्रयास करता है, थोड़े दिन बाद ही उसका पतन हो जाता है। किसी ना किसी माध्यम से लोग सन्यास लेने के लिए पागल हो रहे हैं। अभी 2-4 साल हुआ, मठ में आया, सन्यास चाहिए उसको, थोड़ी दिन का, 2 दिन का वैरागी, उसके बाद भोग प्रवृत्ति आ जाएगा, प्रतिष्ठा की कामी हो जाएगा, अपना पूजा कराने के लिए वो पागल हो जाएगा। कोई कोई तो कहता है यदि मेरे गुरुजी मुझे सन्यास नहीं देंगे तो हम जहर खा लेगा, हम आत्महत्या कर लेगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र क्या कहता है? संसार के प्रति जब तक उत्कट वैराग्य ना हो, संसार के प्रभाव को, संसार के प्रतिष्ठा जब तक उसमें विष रूप ना लगे, तब तक किसी के कहने से, किसी के पुचकारने से या अपना नाराजगी दिखा करके सन्यास नहीं लेना चाहिए। और इस प्रकार का यदि कोई सन्यास देता भी है ना, उसका सन्यास कभी सिद्ध नहीं होता। वैराग्य जो है ये बुलाने से नहीं आता, आजा आजा वैराग्य आजा, नहीं आता। सन्यास का परम कर्तव्य है वैराग्य युक्त होकर के शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा नित्य निरंतर कृष्ण सेवा करना।
अपना पूजा प्रतिष्ठा। आजकल तो हमने इसे देखा है, संन्यास लेने से हमको पहले लाइन में बैठने को मिलेगा, संन्यास लेने से प्रणामी भी थोड़ा डबल मिलेगा हैं। संन्यास लेने से लोग प्रणाम करेंगे, हम आशीर्वाद देगा, संन्यास लेने से लोग प्रतिष्ठा देगा, सम्मान देगा। इस प्रकार के व्यक्ति लोग आजकल ज्यादा संन्यास ले रहे हैं। जो चीज को छोड़ने के बाद, जो वस्तु से वैराग्य होने के बाद संन्यास होना चाहिए, बोलते वो संन्यास लेने के बाद वो वस्तु प्राप्त होगा, ऐसी आशा से संन्यास लेते हैं। वे ब्राह्मण देव, वे सन्यासी, वे उज्जैन निवासी ब्राह्मण, बोलते घर संसार से अपना समस्त प्रकार के संबंध को तोड़ दिया, भगवत भजन के इच्छा से स्वच्छंद रूप से वे इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। भगवान के प्रति आसक्ति हो जाने के कारण संसार का, उसका सभी प्रकार की आसक्ति छूट गया और उसका आसक्ति श्री हरि चरणों में दृढ़ हो गया। अब तक तो भैया बहुत बुढ़ा हो चुका था, लेकिन क्या करें, दुष्ट लोगों का, दुर्जनों का स्वभाव तो ऐसा है, कोई उस बेचारे को तंग करने लगे, तरह तरह से उसका तिरस्कार करने लगे। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई उसका कमंडलू झपट लेता, कोई उसका भिक्षा का पात्र उठा करके फेंक देता, कोई उनके पहने हुए वस्त्र को खींच देता, कोई उनका आसन माला को लेकर के चला जाता। जब माधुकरी करके 2 रोटी मांग करके किसी कुंड के नीचे, किसी जलाशय के नीचे बैठ करके, किसी सरोवर के तट पर बैठ करके उसको पाने के लिए बैठते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग उनके सिर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, उनकी रोटी को फेंक देते हैं, उनके ऊपर थूक देते हैं, तरह तरह से उनको परेशान करते हैं। कोई तो कहता, अरे देखो ये किस प्रकार सन्यासी होने का ढंग कर रहा है, कैसा धर्म का ढंग कर रहा है। इतना कृपण व्यक्ति था, इतना लोभी व्यक्ति था कि अभी ये भीख मांग मांग करके पैसे इकट्ठा कर रहा है, इसको अपना धंधा बना लिया है। कोई चोर कहता, कोई पागल कहता है। एक बात है ना, गांव के लोग क्या कहते हैं, 100 चूहों को खा करके बूढ़ी बिल्ली हज के लिए हज को जा रहा है? ऐसा होता ना इधर। बकरी काटेंगे, ऊंट काटेंगे, गौ माता का मांस खाएंगे, हैं, शराब पान करेंगे और साल में एक बार हज जाएंगे। और ऐसे लोगों को हज जाने के लिए यहाँ कुछ सरकारें भी ऐसे है, हज यात्री के लिए सारी सुविधा प्रदान कर देते रहे भैया। यही है, 100 चूहों को खाने के बाद बूढ़ी बिल्ली हज जा रहा है, यही बात है। लोग वे ब्राह्मण देव को, वे सन्यासी को बड़े तंग करते। कोई बोलता है बांध लो, कोई बोलता है मार लो, कोई बोलता है पकड़ लो, कोई बोलता है इसको भगाओ यहां से। इस प्रकार दुष्ट लोग उनको बड़े ही तंग करने लगे। परंतु वे अवधूत, वे सन्यासी सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसके मन में किसी प्रकार का, किसी के प्रति कोई विद्वेष भाव नहीं आता, किसी प्रकार का कोई विकार भाव पैदा नहीं होता। क्या समझते, यही मेरे पूर्व जन्मों का ही कर्म है, जिसके फल स्वरूप मुझे ये प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं इसके बड़े प्रसन्नता से, बड़े खुशी खुशी से भोग करूंगा, भोगना ही पड़ेगा। मेरे ये सुख और दुख का कारण ना कोई जीव है, ना ये दुष्ट दुर्जन है, ना कोई मनुष्य है, ना देवता है, ना काल है, बल्कि ये जो कर्म की रस्सी के द्वारा बंधा हुआ मन, ये प्रपंच के द्वारा आकर्षित होकर के कष्ट पाता है। जब तक वे आसक्ति की रस्सी में बंधा रहेगा, जब तक वे अभिमान अहंकार के रस्सी में बंधा रहेगा, तब तक उसको एक प्रपंच छोड़ने वाला नहीं है, उसको जकड़ के रखेगा।
देखो, दूसरी बात यह है कि जीव क्या है? भगवान का दास है, कृष्ण दास है। इसलिए उसका जो प्रवृत्ति है, वे कृष्णदास का जो प्रवृत्ति है, बोलते हुए कभी ना कभी, एक ना एक दिन वे अपने स्थिति पे रुकेगी ही रुकेगी। इसलिए मैं उस समय का, उस स्थिति का प्रतीक्षा में हूं। इन दुष्ट लोगों के सताने पे, इन दुष्ट लोगों के तिरस्कार करने पे मैं उसे विचलित क्यों हूं, या मैं उनको समझाने के लिए क्यों जाऊं, क्यों ऐसे कर रहे हो? क्योंकि इन लोगों में अभी श्रद्धा की अभाव है, श्रद्धा की अभाव है। इसलिए मैं कितना भी इनको समझाऊं, कितना भी इनको बोलूं, ये समझने वाले नहीं है। क्या कहते वे सोचते, मैं त्रिदंडी हूं, मैं भगवान का दास हूं। इसलिए इनको मैं तन से, मन से, वचन से किसी प्रकार का कष्ट देना नहीं चाहता हूं। यही सन्यासी का धर्म है। प्रत्येक जीव के प्रति उनका करुणा दृष्टि होती है। किसी के प्रति वे द्वेष भाव नहीं रखते, किसी को कष्ट देना नहीं चाहते हैं, तन मन वचन से। अरे जिस तन मन वचन को उन्होंने भगवत सेवा में नियोजित किया है, वे तन मन वचन को इन दुर्जनों को सुधारने में लगाएगा, इन दुर्जनों को समझाने में लगाएगा। जो विशुद्ध महाजनों का पथ है, उसको छोड़ करके अन्याभिलाष, ये कर्मी ज्ञानी, इन लोगों को मैं समझाने चाहूंगा? ना मैं इस मार्ग को अनुसरण कर सकता हूं। इसलिए वे त्रिदंडी, वे भक्तजन क्या करते हैं? बोलते संसार से अपने मन को संपूर्ण रूप से हटा करके एकांत भाव से भगवत भजन करते हैं। भगवान का भजन करूंगा, इस प्रकार का वे प्रतिज्ञा करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? महाजनों जेन गतस पंथा। हमारे महाजनों ने, हमारे पूर्व आचार्यों ने, बोलते जो पथ का आचरण किया, शिक्षा दिया, मैं उस पथ को अनुसरण करूंगा। और जो सांसारिक सभी प्रकार के कुप्रवृत्तियों को त्याग करके, कुआचरणों को त्याग करके, कुकर्मों को त्याग करके, कुचिंता को त्याग करके क्या करूंगा? अनन्य भाव से हरि भजन करूंगा, हरि सेवा करूंगा, हरि कीर्तन करूंगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कथा का उल्लेख किया है, वहां चैतन्य चरितामृत में है। क्या कि गौड़ीय जनों के आश्रित जो सन्यासी गण है, त्रिदंडी जन है, जो वैष्णव जन है, उन्होंने हरि भजन का जो पथ दिखलाया है, उसके अनुसार ही चलना चाहिए। हमारे महाजनों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस पथ का अनुसरण किया, उस पथ के पथिक होना पड़ेगा। तब जाकर के वे शांत हो सकते हैं, तब जाकर के वे निष्काम हो सकते हैं, तब जाकर के परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा नहीं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, एकमात्र कृष्ण भक्त अतएव निष्काम होने के कारण वे परम शांत है। आगे का विषय कल श्रवण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।